नमः संस्कृताय दोस्तों। आज हमारे YouTube चैनल स्टडी फ्लाइट संस्कृत पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम कक्षा 10 हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित आरुणि श्वेत केतु संवाद का अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? आरुणि श्वेत केतु संवाद। ठीक है, तो आइए पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम कहानी जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आरुणि जो आरुणि श्वेत केतु संवाद, ठीक है ना। श्वेत केतु कौन है? श्वेत केतु जो है वो आरुणि के पुत्र हैं, आरुणि के पुत्र हैं। ठीक है, श्वेत केतु क्या है? आरुणि के पुत्र हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसकी कहानी जान लेते हैं हम कि जो आरुणि है ये एक महान ऋषि धौम्य के आश्रम में ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए थे, तो अचानक धौम्य ऋषि के यहाँ जो है बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी, और जब बारिश होने लगी तो धौम्य ऋषि ने आरुणि को जो है यह उपदेश दिया कि आरुणि आप जाओ, खेतों में जाओ और देखो खेतों की जो है मेड़ कहीं टूट तो नहीं गई है। तो आरुणि जो है वो खेत की ओर जाते हैं, जब जाते हैं तो उनको मेड़ टूटी हुई मिलती है। ठीक है, जब मिलती है तो आरुणि जो है उस मेड़ को बनाने की कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन आरुणि जो मेड़ है वो ठीक नहीं होती है, उसको नहीं बांध पाते हैं। तो जो आरुणि थे वो उन्होंने स्वयं सोचा कि क्यों ना मैं इस मेड़ की जगह मैं क्यों ना लेट जाऊं, ताकि पानी का जो बहाव है वो कम हो जाए। ठीक है, तो जो आरुणि थे उन्होंने मेड़ की जगह खुद ही लेट गए। ठीक है, जब लेट गए तो पानी का जो बहाव था वो रुक गया था। ठीक है, तो क्या हुआ, जब अगले दिन अर्थात जब मतलब 24 घंटे हो गए, 24 घंटे में जब आरुणि नहीं आए, जब इसका पता उनके गुरु धौम्य को पता चला, तो उन्होंने प्रातः काल गए, जब उन्होंने देखा कि मेड़ की जगह आरुणि जो है वो स्वयं लेटे हुए हैं। ठीक है, तो बात यहाँ पे वही है कि उसी के अनुसार ये चैप्टर का जो मार्गदर्शन है उसी के अनुसार इसमें बताया गया है। ठीक है, तो आइए इसका हम अध्ययन करते हैं। और हाँ देखो, इसमें एक चीज़ और है कि ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर में हम भावार्थ के अनुसार समझेंगे, शब्दों के अर्थ के अनुसार समझना ज़्यादा मतलब उतना इजी नहीं है, समझ रहे हो ना। तो हम भावार्थ के अनुसार समझेंगे। भावार्थ के अनुसार मतलब ये है कि कुछ शब्दों को हम स्वयं जोड़ेंगे। ठीक है ना, जोड़ने पर उसका जो अर्थ होगा वह स्पष्ट रूप से आपके सामने पेश होगा। ठीक है, हाँ, तो कुछ शब्दों को हमको स्वयं जोड़ना पड़ेगा, तब इसका अर्थ स्पष्ट रूप से निकल पाएगा। ठीक है, तो आइए हम इस चैप्टर का अध्ययन करें, अर्थात चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आरुणि श्वेत केतु संवाद। पहले इसका हम देख लेते हैं। देखो ये जो चैप्टर है ये छंदोगोदय, ठीक है, छंदोगोदय उपनिषद से लिया गया है। ठीक है ना, आरुणि श्वेत केतु संवाद ये जो चैप्टर है ना, ये छंदोगोदय उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो इसका संदर्भ क्या होता है, इसका संदर्भ पहले देख लेते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित आरुणि श्वेत केतु संवाद छंदोगोदय उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, ये इसका संदर्भ हो गया। ठीक है, तो आइए इसका हम जो है व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो व्याख्या करते हैं, समझाने की कोशिश करेंगे तो शायद। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सह 12 वर्ष उपेत चतुर्विंशति वर्षा सर्वान् वेदान् आधीत्य महामना अनुचानमानी स्तब्ध एयाय तहम पितोवाच श्वेत केतु यन्नुम सोम इदम महामना अनुचानमानी स्तब्धो अस्युत तमादेशम प्राच्य। ठीक है, तो आइए इसका अर्थ समझ लेते हैं कि सह माने वह 12 वर्ष माने क्या होता है, 12 वर्ष। 12 वर्ष माने 12 वर्ष तक उपेत्य माने होता है रह करके, उपेत्य माने रह करके। ठीक है, उपेत्य माने क्या होता है, रह करके ज्ञान प्राप्त करना, उपेत्य माने रह करके ज्ञान प्राप्त करना। तो सह माने वह 12 वर्ष माने होता है 12 वर्षों तक रह करके, उपेत्य माने होता है क्या, उपेत्य माने होता है रह करके ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, तो वह 12 वर्ष तक रह करके ज्ञान प्राप्त कर लिया, मतलब ज्ञान प्राप्त किया। और देखो कि आगे क्या है कि चतुर्विंशति वर्षा मानो 24 वर्षों तक, 24 वर्षों में
चतुर्विंशति वर्षा माने को 24 वर्षों में, शर्वान माने सभी, शर्वान माने सभी, वेदान मानो तो वेदों को, वेदान माने वेदों को, आधीत्य, देखो इसमें दो शब्द हैं, वेदान धन आधीत्य, ठीक है। वेदान का मतलब होता है वेदों को, आधीत्य माने पढ़ करके, महामना माने, महामना का मतलब क्या होता है, महामना मतलब महान मन वाला, महामना का मतलब क्या होता है, महान मन वाला, अनुचार मानी, अनुचार मानी का मतलब होता है कि अहंकार से युक्त, अहंकार से युक्त, स्तब्ध माने होता है शांत हो करके, स्तब्ध माने शांत हो करके, एआय माने वापस लौटा है, एआय माने वापस लौटा है। तो अर्थ इसका समझ लेते हैं कि वह 12 वर्षों तक गुरु के पास रह करके 24 वर्षों में सभी वेदों को पढ़ करके, अर्थात सभी वेदों को पढ़ करके महान मन वाला अहंकार से युक्त शांत होकर के वापस लौटा है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि सा माने वह 12 वर्ष माने होता है 12 वर्ष तक, कुपेत माने होता है रह करके ज्ञान प्राप्त करना, रह करके ज्ञान प्राप्त करना, चतुर्विंशति माने होता है 24 वर्षों तक, 24 वर्षों में, सर्वान माने होता है सभी, वेदान माने होता है वेदों के, आदित्य माने होता है वेदों को, आदित्य माने होता है पढ़ करके, महामना माने होता है महान मन वाला, अनुचार मानी माने होता है अहंकार से युक्त, स्तब्ध माने होता है शांत होकर के, एआय माने वापस लौटा है। अर्थात वह 12 वर्षों तक गुरु के पास रह करके 24 वर्षों में सभी वेदों को पढ़ करके महान मन वाला अहंकार से युक्त शांत होकर के वापस लौटा है। कौन लौटा? श्वेतकेतु। श्वेतकेतु कौन है? आरूढ़ी का पुत्र है, ठीक है। हाँ, तो आगे देखें कि ताहम माने होता है उससे, ताहम माने उससे, पितो माने पिताजी, वाच माने बोले, श्वेतकेतु माने श्वेतकेतु से, अर्थात उससे श्वेतकेतु के पिता बोले, है ना, अर्थात श्वेतकेतु के पिता उससे बोले, तो हम माने होता उससे, पितोवाच माने बोले, श्वेतकेतु माने होता श्वेतकेतु से, अर्थात उसके पिता, ठीक है ना, अर्थात उनके पिता श्वेतकेतु से बोले, उनके पिता श्वेतकेतु से बोले, क्या बोले कि यन्नुम, क्या लिखा है? यन्नु माने होता है की, यन्नु माने की, ठीक है। हाँ, यन्नु माने की। आगे देखते हैं, सौम्य इदम माने होता है हे श्वेतकेतु, ठीक है ना, श्वेतकेतु को ही सौम्य कहा गया। सौम्य मतलब होता है सुंदर, ठीक है, कि हे सुंदर, हे श्वेतकेतु, इदम, देखो इसमें दो शब्द हैं, सौम्य धन इदम, ठीक है ना, सौम्य धन इदम, ठीक है। तो सौम्य माने क्या होता है? हे श्वेतकेतु, अर्थात हे सुंदर, हे श्वेतकेतु, इदम माने यह, महामना माने होता है क्या? इतने, महामना माने क्या होता है? महान मन वाले, अनुचार माने होता है अहंकार से युक्त, स्तब्धो माने होता शांत होकर के, अच्युत माने वापस लौटे हो, अर्थात कि क्या, उनके पिता श्वेतकेतु से बोले कि हे सौम्य, यह इतने महान मन वाले और अहंकार से युक्त शांत होकर के वापस लौटे हो। तमा माने उनसे उपदेशा, देखो इसमें तीन शब्द हैं, तम धन उपदेशम धन प्राच्या, ठीक है। प्राच्या माने होता है मांगना, क्या? प्राच्या माने मांगना, ठीक है ना। तो तम माने उनसे, किनसे? अपने गुरु से, उपदेशम माने तो उपदेश को लेकर के, प्राच्या माने उपदेश को, प्राच्या माने होता है मांग करके, प्राच्या माने मांगा है, प्राच्या माने मांगा है, कि क्या तुम अपने गुरु से उपदेश लेकर के आए हो? तुम अपने गुरु से उपदेश लेकर के आए हो। क्या उपदेश लेकर के आए हो? फिर से समझ लो कि तम माने उनसे, उपदेशम माने उपदेश लेकर के, उपदेश, और प्राच्या माने क्या होता है? प्राच्या का मतलब क्या होता है? मांगना। प्राच्या माने मांगना, कि क्या तुम अपने गुरु से उपदेश लेकर के आए हो? क्या तुम अपने गुरु जी से उपदेश लेकर के आए हो? तो हमने आपसे पहले ही बता दिया कि देखो, कुछ शब्दों को हम शब्द के अर्थ यानी शब्दार्थ के अनुसार नहीं समझेंगे, ठीक है ना, उतना स्पष्ट रूप से नहीं समझा पाएंगे, ठीक है ना। तो हम भावार्थ, ये ऐसा चैप्टर ही, क्योंकि ये उपनिषद से लिया गया, समझ रहे हो ना, इसको भावार्थ के अनुसार इसको समझेंगे, वो भी अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। हाँ, तो क्या करें कि तम उपदेशम प्राच्या, तुम कौन सा उपदेश लेकर के आए हो? तम उपदेशम प्राच्या, तुम कौन सा उपदेश लेकर के आए हो? या फिर तम माने उनसे, उपदेशम माने उपदेश, प्राच्या माने मांगा है, क्या तुमने उनसे उपदेश लेकर के आए हो, अर्थात तुमने उनसे उपदेश मांगा है, तब यहाँ पे आए हो। तो आगे देखो क्या कह रहे हैं कि श्वेतकेतु आरुणे आस, श्वेतकेतु माने श्वेतकेतु, आरुणे माने होते आरुणी का पुत्र, आस माने था, अर्थात जो श्वेतकेतु है वो आरुणी का पुत्र था। इतने का अर्थ ध्यान समझना कि श्वेतकेतु कौन था? आरुणी का पुत्र था। और ताहम माने उनसे, पितो माने पिता, वाच माने बोले,
उनसे पिता अर्थात पिताजी उनसे बोले अर्थात उनके पिता उनसे बोले कि श्वेत केतु हे श्वेत केतु, वसम माने होता है वास करो, वसम माने वास करो, ब्रह्मचर्य माने तो ब्रह्मचर्य में, ठीक है ना, ब्रह्मचर्य माने को तो ब्रह्मचर्य में, ठीक है, अर्थात हे श्वेत केतु ब्रह्मचर्य में निवास करो, वस माने निवास करो, ब्रह्मचर्य माने तो ब्रह्मचर्य में, अर्थात हे श्वेत केतु ब्रह्मचर्य में निवास करो, निवास करो, ठीक है। नवय, नवय का मतलब क्या होता है, ध्यान समझना, नवय, ठीक है, नवय, नवय का मतलब क्या होता है, नवय माने ऐसा नहीं हुआ है, नवय माने ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देखो सोम में क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान समझना, इसमें कौन कौन से शब्द छिपे हुए हैं, कौन कौन से शब्द हैं, इसका हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, ठीक है, ऑपरेशन, इस शब्द का क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें कौन कौन से शब्द छिपे हुए हैं, सौम में धन, ठीक है ना, सौम में धन, असमत धन, कुलीन धन, अन धन, अनुच, इसमें 4 शब्द हैं, कितने शब्द हैं, 4, कि सौम्य, हे सौम्य, सौम्य, हे सम, असमद, असमद माने हमारे, असमद माने हमारे, कुलीनो माने तो परिवार में, कुलीनो माने परिवार में, अन, अन माने नहीं, अन माने नहीं या बिना, अनुच्च माने पढ़े, अनुच्च माने पढ़े, और ब्रह्म माने तो ब्रह्म, ब्रह्म माने ब्राह्मण, ब्रह्म माने ब्राह्मण, बंधुरी, बंधुरी, बंधुरी का मतलब क्या होता है, भाई, बंधुरी माने भाई, भौतिक माने हुआ है, भौतिक माने हुआ है, अर्थात कि हे सौम्य, हे सौम्य, देखो सौम्य, इसमें एक बार फिर से समझ लो, एक बार मतलब फिर से समझ लो कि सौम्य, इसमें सौम्य छिपा हुआ है, असमत, असमत माने हमारे, कुलीनो, कुलीनो माने तो परिवार में, अन, अन माने बिना या नहीं, अनुच्च माने तो पढ़े, अनुच्च माने पढ़े, अनुच्च माने पढ़े, ब्रह्म माने तो ब्राह्मण, बंधुरी माने होता है भाई, ब्रह्म, देखो ब्रह्म माने तो ब्राह्मण का, बंधुरी माने भाई, भौतिक माने हुआ है ना, कि हे सौम्य, हे सौम्य हमारे परिवार में बिना पढ़े, हमारे परिवार में बिना पढ़े ब्राह्मण का भाई, ब्राह्मण का भाई ऐसा कोई नहीं हुआ है, ऐसा कोई नहीं हुआ, एक बार फिर समझ लो, नमय नहीं हुआ है, नमय नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ है, सौम्य, हे सौम्य, असमत हमारे कुलीनों परिवार में, अन, अनुच्च बिना पढ़े, अर्थात हे सौम्य हमारे परिवार में बिना पढ़े ब्राह्मण का भाई ऐसा कोई नहीं हुआ है, ठीक है। तो आइए आगे देख लेते हैं, ये न माने होता है जो, ये न माने जो, ये न माने का मतलब, येन का मतलब क्या होता है, जो, फ्रुतम, फिर से समझ लो कि जब इतनी बात कहते हैं, इतनी बात कहते हैं, तो जो श्वेत केतु के जो पिता होते आरोड़ी, वो क्या कहते हैं कि ये न माने जिसको, ये न माने जिसको, या फिर ये न माने जो, फ्रुतम माने होता है, देखो यहाँ इसमें 2 शब्द हैं, ये न धन अफ्रुतम, ये न धन अफ्रुतम, ये न माने जो, अफ्रुतम माने नहीं सुना जा सकता है, अफ्रुतम माने नहीं सुना जा सकता है, अफ्रुतम माने सुना जा सकता है, कि ये बताओ कि जो सुना नहीं जा सकता है, जो सुना नहीं जा सकता है, फ्रुतम वो सुना जाता है, जो सुना नहीं जा सकता वो सुना जाता है, और भवती, भवती का मतलब होता है, भवती, देखो इसमें 2 शब्द, भवती धन अमतम, भवती धन अमतम, भवती का मतलब होता है होना, भवती का मतलब क्या होता है, होना, ठीक है ना, कि जो नहीं सुना जा सकता है वो सुना जाता है, और इसमें देखो क्या, भवती धन अमतम, अमतम का मतलब होता है अमतम, अमतम माने होता है ना समझा, मतलब जो ना समझा जाए, जो ना समझा जाए, मतम वो समझा जाता है, अर्थात जो ना समझा जाए वो समझा जा सकता है, अर्थात जिसको समझा ना जा सके उसको समझा जा सके, और विज्ञातम, देखो इसमें 2 शब्द हैं, मतम, इसको तोड़ेंगे तो मतम धन अविज्ञातम, मतम माने होता है समझा जा सकता है, अविज्ञातम, अविज्ञातम का मतलब क्या होता है, अविज्ञातम मतलब ज्ञात नहीं होता है, ज्ञात ना होने वाला, विज्ञातम इति ज्ञात हो जाता है, ज्ञात हो जाता है। एक बार फिर से समझ लो कि ये न फ्रुतम, जिसको सुना नहीं जाता, जिसको सुना नहीं जाता, फ्रुतम उसको सुना जाता है, हाँ। और अमतम, देखो क्या लिखे, अमतम, अमतम माने तो ना समझा जाना, मतलब ना समझा जाना, ठीक है ना, जो समझने के योग्य ना हो, है ना, मतलब ना समझ में आने वाला, अर्थात जो ना समझ में आने वाला है, मतम उसको समझा जाता है, और अविज्ञातम जिसको ज्ञात न, जिसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है, विज्ञातम इति उसको ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है, कि जिसको ना सुना जाए उसको सुना जा सकता है, और जिसको ना समझा जाए उसको समझा जा सकता है, और जिसको ना जाना जाए उसको जाना जा सकता है। अब आगे देखो क्या करें हैं, कथम माने, कथम माने क्या, कथम माने क्या, नु माने हम, नु माने तुम्हारे, नु माने तुम्हारे, भगवा माने भगवान, भगवा माने भगवान, निस्सह माने वह, आदेशा माने आदेश दिया, और भवतीति माने, भवतीत माने होता है, भवतीत माने होता है, भवतीत माने हुआ, भवतीत का मतलब क्या होता है, हुआ,
कि कथम माने क्या, कथम माने क्या, नु माने तुम्हारे, भगवान भगवान, सह माने वह, आदेशो माने आदेश, आदेश दिया, और भौतिक माने हुआ है। भौतिक मतलब क्या होता है, हुआ है। अब हुआ का अर्थ हम भाई दिया है लगा सकते हैं, बिल्कुल है कि नहीं है, कि क्या कथम क्या तुम्हारे भगवान ने वह आदेश दिया है, क्या तुम्हारे भगवान ने वह आदेश दिया है। फिर से समझ लो, कथम नु भगवा सा आदेशा, कथम माने क्या, नु माने आपके, भगवा माने भगवान ने, सा माने वह, आदेशो माने आदेशो, भौतिथि आदेश दिया है, क्या आपके भगवान ने वह आदेश दिया है। ठीक है, तो आइए आगे देख लेते हैं इसका, आगे क्या है, आगे है, ठीक है ना, ध्यान से समझना, ठीक है। आगे देख लेते हैं स्पष्ट रूप से, ठीक है। हाँ, कि नमय, क्या लिखा है, नमय, ध्यान से समझना, नमय। हाँ, तो देखो क्या लिखा है, नमय नूनम भगवंतस्त, ठीक है। अब देखो ये जो शब्द है, इसमें 4 शब्द जुड़े हुए हैं। कितने शब्द जुड़े हुए हैं, 4 शब्द। पहले तोड़ तोड़ के इसको देख लेते हैं, क्या क्या है, एतत क्या, एतत, अवेदेशु क्या, अवेदिशु, अवेदिशु, उसके बाद क्या है, यत, क्या है, यत, उसके बाद क्या है, एतद, क्या, एतत, उसके बाद क्या है, आवेदिशन, आवेदिशन। इसमें 4 शब्द हैं, 4-5 शब्द, इसको ध्यान से समझना। एतद क्या, एतत, एतत छिपा हुआ है, ठीक है। और अवेदेशु क्या, अवेदिशु, ठीक है, 2 हो गया, यत 3 हो गया, यत 3 हो गया, और एतत, एतत 4 हो गया, और आवेदिशन, आवेदिशन ये 5वां शब्द। इसमें 5 शब्द जुड़े हुए हैं। कितने शब्द जुड़े हुए हैं, 5 शब्द जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि नमय, नमय नूनम, नूनम माने होता है निश्चय, नूनम माने निश्चय, भगवंतस्त माने होता है भगवान, भगवंतस्त माने भगवान, नमय माने वह, नमय माने वह, कि निश्चय ही वह, निश्चय ही उस भगवान को, निश्चय ही उस भगवान को, नूनम माने निश्चय ही, नमय माने उस, भगवंतस्त माने होता है भगवान को, कि निश्चय ही उस भगवान को, उस भगवान को, एतत, एतत माने यह, एतत माने यह, एतत माने क्या होता है, यह, अवेदिशु, अवेदिशु माने क्या होता है, अवेदिशु माने होता है ज्ञात नहीं था, ज्ञात नहीं था, ज्ञात नहीं था। तो निश्चय ही उस भगवान को यह ज्ञात नहीं था, ठीक है ना। एतत माने यह, अवेदिशु माने, अवेदिशु का मतलब क्या होता है, ज्ञात नहीं था, है कि नहीं, अवेदिशु, ध्यान से समझना। एतत धन अवेदिशु, ये सु तक देखना, क्या लिखा है, सु, यहां तक देखना, ठीक है ना। यहां तक क्या लिखा है, कि नमय उस, नमय माने उस, नूनम माने निश्चय ही, भगवंतस्त माने भगवान को, कि निश्चय ही उस भगवान को, एतत यह अवेदिशु ज्ञात नहीं था, निश्चय ही उस भगवान को यह ज्ञात नहीं था, क्या, यत, यत माने कि, यत माने यदि, यत माने यदि, यत माने यदि। अब देखो यहाँ पे एतत हो गया, अब दिशु हो गया, अब इसके बाद क्या, यत, यत माने यदि, यत माने यदि, यत का मतलब क्या होता है, यदि। अब एतत, एतत माने यह, यदि यह, यदि यह, अवेदिशन, अवेदिशन माने जानते होते, अवेदिशन माने जानते होते या फिर ज्ञात होता, यदि यह ज्ञात होता, यदि यह ज्ञात होता, तो कथम में, कथम माने क्यों, कथम माने क्यों, में माने मुझे, ना माने नहीं, अवच्छिन्नति माने होते बताते। भाई जब इनको ये सब ज्ञात होता, क्या, कि जिनको सुना नहीं जा सकता है उनको सुना जाता है, हाँ, और जिसको समझा नहीं जाता है उसको समझा जा सकता है, और जिनको जाना नहीं जाता है उसको जाना जा सकता है। यदि ये बात अगर मेरे गुरु को, अगर निश्चय ही ये बात मेरे गुरु को पता होती तो वो शायद ही मुझको बता देते, वो यही बात कह रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो देखो एक बार फिर से देख लो भले यहाँ तक, कि कथम माने क्यों, में माने मुझे, ना माने नहीं, अवच्छिन्नति माने बताते, कि मुझको क्यों नहीं बताते, मुझको क्यों नहीं बताते, क्या, कि यदि जो जिसको सुना नहीं जाता, सुना नहीं जा सकता उसको सुना जाता है, हाँ, जिसको सुना नहीं जा सकता उसको सुना जा सकता है, और जिसको समझा नहीं जा सकता उसको समझा जा सकता है, और जिसको जाना नहीं जा सकता उसको जाना जा सकता है। यदि ये बात अगर पता होती तो कथम में नावच्छिन्नति, कथम माने क्यों, में माने मुझे, ना माने अवच्छिन्नति माने बताते, तो मुझको क्यों नहीं बताते, है कि नहीं है। हाँ, एक बार इसको फिर से समझ लो, कि नमय, नमय माने उस, नूनम माने निश्चय ही, भगवंतस्था माने होते भगवान को, कि निश्चय ही उस भगवान को, एतत यह अवेदिशु नहीं पता था, निश्चय ही यह नहीं पता था, यत, यत माने यत माने यदि, यत माने यदि एतत माने यह, अवेदिशन माने पता होता, यदि यह पता होता तो कथम ने ना अवच्छिन्नति, तो मुझको क्यों नहीं बताते। हाँ, कथम माने क्यों, में माने मुझे, ना माने नहीं, अवच्छिन्नति माने बताते, तो मुझको क्यों नहीं बताते, मुझको क्यों नहीं बताते, है कि नहीं है। तो आगे देखो श्वेत केतु क्या कह रहा है,
कि भगवान, हे भगवान, भगवान, हे भगवान त्वमेव, क्या लिखा, त्वमेव सुबत्तमेव, ठीक ना, त्वमेव, ठीक ना, त्वमेव, त्वमेव माने तुम ही, त्वमेव माने तुम ही, कि हे भगवान तुम ही, मैं माने मुझे, तद माने वह, ब्रवीतीति, क्या लिखा, तद ब्रवीत्वीति, तद माने वह, ब्रवीत्वीति माने बताओ, कि हे भगवान तुम ही मुझको बताओ, तुम ही मुझको बताओ, तथा माने इस प्रकार, तथा माने इस प्रकार, सौम्यति माने होता है क्या, सौम्य यानी श्वेत केतु, होवाच माने बोलता है, ऐसा वो जो श्वेत केतु होता है ऐसा बोलता है, अर्थात सौम्य बोलता है, ठीक है ना। अब आगे देखो जवाब क्या मिलता है, ठीक है ना। जवाब क्या मिलता है कि यथा, यथा माने जैसे, यथा माने जैसे, सौम्य माने सौम्य, इसमें देखो सौम्य जुड़ा हुआ है, एक सौम्य छिपा हुआ है और एक एकेन, कि जैसे सौम्य, कि जैसे सौम्य, एकेन माने तो एक, एकेन माने एक, नखनी कृंतनीन, नखनी कृंतनीन, नखनी माने जानते हो क्या, नखनी माने नीलकट, क्या, नील कटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाक कटनी, है कि नहीं, नील कटर, ठीक है ना, नाखून, ठीक है ना, जिसको, जिससे नाक काट सॉरी जिससे जो है नाखून काटा जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो नखनी कृंतनेन, नखनी कृंतनेन का मतलब क्या होता है कि नाक काटने वाले के द्वारा, नाक कटनी यानी नहा कटनी के द्वारा, नहा कटनी के द्वारा, फिर से समझो कि यथा माने जैसे, सौम्य माने सौम्य, हे सौम्य, जैसे एक नखनी कृंतनेन, एक नहा कटनी, एक नीलकटर के द्वारा, सर्वम माने शब, सर्वम माने शब, कार्षणाश्यम, कार्षणाश्यम, कार्षणाश्यम माने तो कांशे को, कार्षणाश्यम माने कांशे को, अविज्ञातम, देखो यहाँ पे क्या लिखा, अविज्ञातम, इसमें छिपा हुआ है आ, छिपा हुआ, अविज्ञातम माने तो जाना नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता, देखो जाना नहीं जाता, और यहाँ पे देखो स्यात, क्या लिखा, स्यात, स्यात माने होता है, स्यात माने होता, स्यात माने होता, अविज्ञात माने क्या होता है, ज्ञान, विज्ञात का मतलब होता है अविज्ञात, सॉरी अविज्ञात का मतलब क्या होता है, जो जानने के योग्य ना हो, मतलब नहीं जाना जा सकता है, ठीक है। तो आइए इसका स्पष्ट रूप से अर्थ समझ लेते हैं कि यथा जैसे, कि जैसे, हे सौम्य, जैसे एक नखनी अर्थात एक नीलकटर के द्वारा सभी कांसा, देखो कारणश्याम, कारणश्याम, कारणश्याम का मतलब क्या होता है, कांसा, कांसा एक धातु है, कांसा एक क्या है, एक धातु है। अविज्ञात, अविज्ञात माने, अविज्ञात माने क्या होता है, ज्ञात हो, और स्यात माने होता है, अविज्ञात माने नहीं, नहीं ज्ञात, और स्यात माने होता है, स्यात माने होता है, कि हे सौम्य, जैसे एक नीलकटर अर्थात नहा कटनी के द्वारा सभी कासाओं के, सभी कासा तत्वों को, कासा तत्वों को ज्ञात, कासा तत्वों को ज्ञात नहीं हो, सभी कासाओं तत्वों का ज्ञात नहीं होता है, सभी कासाओं तत्वों का ज्ञात नहीं होता है। अब आगे देखो क्या लिखा है, इसको तोड़ेंगे, देखो स्यात, स्यात तो इसमें से निकल गया, अब इसमें क्या बचा है, वाचा आरंभणम, क्या, वाचा आरंभणम, वाचा आरंभणम का मतलब क्या होता है, वाचा आरंभणम, वाचा माने होता है वाणी के, आरंभणम माने होता है क्या, आरंभ करने से, मतलब वाणी के आरंभ करने से कोई मतलब नहीं है, वाणी के आरंभ करने से कोई मतलब नहीं है। और विकरो, विकरो नामधेयम, विकरो माने होता है विकार, विकरो माने विकार, नामधेयम माने होता है नाम मात्र का, कि नाम मात्र का विकार होता है, क्या होता है, नाम, नाम मात्र का ही क्या होता है, केवल विकार, विकार माने तो परिवर्तन, मतलब नाम मात्र का ही केवल क्या होता है, परिवर्तन होता है, बाकी बात यानी कि बात बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, यानी कि वाणी अर्थात बात को शुरू करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नाम मात्र का ही केवल मतलब है, ठीक है। तो आइए आगे देख लेते हैं, कृफणाशम इत्येव, कृफणाशम इत्येव सत्यमेव, कृफणाशम का मतलब क्या होता है कि कांसत्व ही, मतलब कांसत्व ही, क्या, कांसत्व ही, सत्यमेव माने होता सत्य ही है, कांसत्व ही क्या है, सत्य है, कांसत्व ही सत्य है कि नहीं भाई। देखो ध्यान समझना कि जो नीलकटर होती है, हम नीलकटर को जानते हैं कि हाँ ये कांसा तत्व की है कि नहीं, कांसा तत्व की है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि इसमें कौन कौन सी चीजें मिलकर के बना, मतलब कौन कौन सी चीजें मिला करके बनाई गई है ना, क्योंकि वो मिश्र धातु से बनी होती है कि नहीं है, किससे बनी होती है, मिश्र धातु से बनी होती है ना। तो यही चीज है कि कांसाओं को देखो, कांसाओं के यानी कि उसमें जो मिश्रण होते हैं उनको तो हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, केवल हम कांसा को जानते हैं ना, कांसा को जानते हैं ना कि कांसा, हाँ कि ये कांसे का है, कांसे तत्व का है कि नहीं है। हाँ आगे देखते हैं कि कृफणाय, क्या लिखे, कृफणाशम इत्येव, कृफणाशम इत्येव का मतलब होता है कांसत्व, और सत्यमेव माने, सत्यम धन एव, अर्थात सत्यमेव माने होता है सत्य ही है, अर्थात कांसा ही सत्य ही है, अर्थात कांसा ही क्या है, सत्य है, क्या है, कांसा ही सत्य है। सौम्य माने होता है सौम्य, फिर क्या बोलते हैं कि सौम्य, हे सौम्य, सौम्य, हे सौम्य, सह आदेशो भवति थी, हे सौम्य यह आदेश है,
यहाँ सौम्य माने होता है सौम्य, सह माने वहाँ आदेशो, आदेशो का मतलब होता है सत्य। क्या सत्य, भवतीति माने क्या होता है, भवतीति माने होता है, अर्थात हे सौम्य यही, हे सौम्य यही सत्य ही है, यही सत्य होता है, यही सत्य होता है। आगे देखो क्या कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं, ध्यान समझना कि यथा जैसे, यथा जैसे सौमेन, हे सौम्य एकेन, एकेन माने तो एक, एकेन माने एक, लौह मणिनाम, लौह मणिना, लौह मणिना का मतलब लोह मणिना, लोह मणिना का मतलब समझते हो क्या होता है, चुंबक होता है, क्या होता है, चुंबक। अर्थात जैसे हे सौम्य जैसे एक चुंबक के द्वारा, एक चुंबक के द्वारा सर्वम लोहमय, सर्वम माने सभी, लोहमय माने तो लोहे को विज्ञात माने जाना जा सकता है, कि हे सौम्य एक लोहे के, अर्थात एक चुंबक के द्वारा सभी लोहे को ज्ञात किया जा सकता है, बिल्कुल ज्ञात किया जा सकता है कि नहीं। यदि कोई ढेर है ना, उस ढेर में मान लो कोई चुंबक है, कोई प्लास्टिक है, कोई मतलब बहुत सारे मिश्रित धातुएं हैं, अगर उसमें क्या करेंगे, यदि हम चुंबक ले जाएंगे तो जो चुंबक रहेगा तो वो चुंबक से क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, तो पता चल जाएगा, नहीं पता चल जाएगा कि हाँ कौन चुंबक है कौन क्या है कि नहीं। हाँ कि कह रहे कि यथा सौम्य केन लौह मणिनाम सर्वम लोहमयम विज्ञात, यथा माने जैसे, सौम्य माने हे सौम्य, एकेन माने एक, लौह मणिना माने होता है चुंबक के द्वारा, सर्वम माने सभी, लोहमयम माने तो लोहे को विज्ञात माने जाना जा सकता है। अर्थात हे सौम्य जैसे एक लोहे के द्वारा, सॉरी एक चुंबक के द्वारा, एक चुंबक के द्वारा सभी लोहे को ज्ञात किया जा सकता है, सभी लोहे को ज्ञात किया जा सकता है। ये स्यात्, स्यात् माने होना, स्यात् माने होना, मतलब सभी लोहे को ज्ञात किया जा सकता है। अब देखो फिर क्या करें कि वाचा आरंभणम, वाचा आरंभणम का मतलब क्या होता है कि वाणी को आरंभ करने से कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि विकारे नाम धेयम, किसमें जो विकार उत्पन्न होता है वो केवल नाम मात्र का होता है, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है वो नाम मात्र का होता है, नाम धेयम विकारो, नाम मात्र का विकार है, नाम मात्र का विकार है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि लौह मित्येव सत्यम, लौह मित्येन माने होता है लोहा ही सत्यम माने सत्य है, लोहा ही सत्य है। तो आई होप वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है।